आज शाम तकरीबन 8:30 बजे के आसपास अचानक NH30 पूरी तरह से जाम होने लगा और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हर गाड़ी अपने आप को, बाइक वाले, गाड़ी वाले अपने आप को बचाना चाह रहे थे कि किधर से निकल जाया जाए, कैसे जाम से निजात पाया जाए। कोई पटना से हाजीपुर की तरफ आ रहा था और कोई हाजीपुर से पटना की तरफ जाना चाह रहा था, मगर पूरी तरह से पुल को जाम कर दिया गया था। कारण पता जब किया गया तो पता चला कि NH30 पे चौरसिया चौक और जरुआ के बीच में एक होटल है, लाइन होटल है, बसंत विहार लाइन होटल। पान हाट के पास ये होटल पड़ता है। वहाँ उस होटल के जो मालिक हैं उसको 3 गोली मार दी गई और एक और व्यक्ति को, जो शायद बीच बचा था या फिर वहाँ पे खाना खा रहा था, ऐसा लोग बता रहे हैं, उसे भी गोली लगी और वो ऑन स्पॉट हॉस्पिटल जाने के क्रम में ही उसकी, जिसकी वजह से स्थानीय लोग, वहाँ उपस्थित जो भी होटल कर्मी थे, अगल बगल में भी, जैसा आपको पता है कि अगल बगल में भी बहुत सारे लाइन होटल हैं, सारे लोग इकट्ठा होने लगे। बगल में ही उस व्यक्ति का गांव था, जिस गांव के लोग ये सब कुछ सुनने के बाद इकट्ठा हो गए और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग NH30 को जाम कर दिए। जाम होने से पटना से आने के क्रम में और पटना जाने वाले रास्ते में दोनों तरफ, दोनों लेन में पूरी तरह से आवागमन बाधित हो गया और चारों तरफ जाम का माहौल हो गया। चूँकि शाम का समय था, ऑफिस से लोग घर लौट रहे होते हैं, हाजीपुर की तरफ जो काम कर रहे हैं वो पटना लौट रहे होते हैं। पूरी तरह से अस्त व्यस्त माहौल, पूरा सड़क, उससे प्रभावित जो लेन हैं, जो सर्विस लेन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी प्रभावित हो गया। हाजीपुर शहर तक ये बात पहुंची, लोग आनन फानन में वहाँ इकट्ठा होने लगे। मुझे भी पता चला, मैं भी चल दिया पता करने कि आखिर हुआ क्या है। बसंत विहार पटना, जब आप हाजीपुर की तरफ जाते हैं तो दाहिने तरफ बसंत विहार लाइन होटल पड़ता है। बसंत विहार होटल पे आम दिनों की तरह लोग खाना पीना खा रहे थे। शाम का समय था, जैसा वहाँ के लोग बता रहे हैं। अचानक से ताबड़तोड़ 3-4 गोलियों की आवाज़ आती है और अचानक देखते ही देखते एक आदमी वहीं ढेर हो जाता है और एक जो उस होटल के मालिक हैं, जिन्हें पेंटर बाबू लोग बोलते हैं, उन्हें, वो पीछे के ही गांव के, पानहाट के ही रहने वाले हैं, उन्हें जल्दी से वहाँ से पटना पारस हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। उनका इलाज वहाँ पे चल रहा है। अभी तक ये नहीं पता है कि उनकी स्थिति कैसी है, क्या है, मगर जो दूसरा व्यक्ति था जो वहाँ पे खाना खा रहा था या खाना पैक कराने लेने आया हुआ था या फिर उस होटल से ही कोई संबंध था उसका, वो, उसे भी गोली लगी है और वो व्यक्ति वहीं पे, उसकी हालत ख़राब हो गई। उसे ले जाया गया हॉस्पिटल, हाजीपुर के सदर हॉस्पिटल, वहीं पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। जैसा बताया जाता है वो व्यक्ति सुल्तानपुर, वैशाली के ही सुल्तानपुर का रहने वाला था और उसकी मौत हो गई है। चारों तरफ रास्ता चूँकि जाम हो चुका था, अफरा तफरी का माहौल था, लोग पूरी तरह से पैक हो गए थे। पुलिस प्रशासन पूरी तत्परता से लोगों को समझाने, बुझाने और मनाने में लगी हुई थी। फिर लोग, स्थानीय लोगों के सपोर्ट से इस बात को मान पाएँ कि हाँ, अगर हम लोग रास्ता ही जाम रखेंगे तो आगे और भी परेशानी होगी, प्रशासन उसी में व्यस्त हो जाएगा। तो प्रशासन फिर आगे का जो भी खोजबीन करना है या पता करना है वो कैसे करेगी। तो लोगों ने सपोर्ट किया और जो NH है उसे जाम से मुक्त कर दिया गया और लोग अब आ जा रहे हैं, गाड़ियों को आने जाने की अनुमति दे दी गई और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है मौके पे। और मौके की नज़ाकत को देखते हुए हाजीपुर शहर के जो SP हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं और वो भी छानबीन कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। मारने वाला तो मार के जा चुका है। स्थिति बहुत ही भयावह है। हाजीपुर, वैशाली, बड़ा नाम, पटना से सटा हुआ, गांधी सेतु, NH30। सब लोग जानते हैं कि अगर आप नॉर्थ बिहार की तरफ जाते हैं पटना से होके, तो ये गांधी सेतु ही सबसे बड़ा माध्यम है जिससे होके लोग नॉर्थ बिहार की तरफ जाते हैं या नॉर्थ बिहार वाले पटना की तरफ जाते हैं। लेकिन आज शाम के समय, वो भी तकरीबन 7:45-8 का समय था और इस तरह की वारदात होना अपने आप में
एक सवाल खड़ा कर देता है प्रशासन के ऊपर, लेकिन आप उसे क्या कह सकते हैं। जान बिल्कुल सस्ती हो गई है, लोग चाहकर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। काफ़ी अफसोस, काफ़ी दहशत है लोगों के चेहरे पे। स्थानीय लोग, कई लोग आश्चर्य से भी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को गोली लगा है उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। अब ये तो जांच और अनुसंधान का विषय है कि आखिर क्या वजह है, क्यों उन्हें गोली मारी गई। कभी पहले की कोई बात थी या कुछ दुश्मनी थी या क्या है, कहा सुनी हो गया, क्या है क्या नहीं, वो तो प्रशासन इस बारे में पता कर रही है। जैसा कि बताया जा रहा है, अभी देखिए सामने में पुलिस प्रशासन खड़ी है, एसपी साहब भी आए हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज की बात चल रही है कि टीवी की जो फुटेज है उसे खंगाला जाए, कैसे गोली चली, क्या हुआ, वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। लोग बताते हैं कि 2 लोग थे, अपराधी 2 की संख्या में थे और गोली मारने के बाद आराम से वहाँ से, जबकि भीड़ थी वहाँ पे, लोग काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे रहते हैं। ऐसे भी 30, 40, 50 लोग तो हमेशा नज़र आते हैं, गाड़ियाँ लगी रहती हैं, बाहर से लोग आते हैं, रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर निकलते हैं वहाँ से। लेकिन वो आराम से बाइक से ही निकल गए। कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, पैदल ही वो दौड़ता हुआ निकल गया। अब क्या है वो तो खैर जांच का विषय है। देखिए कितना ज़्यादा क्या कहते हैं उग्रता है, भीड़ है, लोग जो हैं सब कुछ जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर अचानक ये हुआ क्या। गोली चल गई और 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति अभी पारस में इलाजरत है जिसे 3 गोलियां लगी हैं और एक व्यक्ति जिसे गोली लगी और वो सदर अस्पताल हाजीपुर के लिए रेफ़र किया गया और उसकी मृत्यु हो चुकी है। और वो व्यक्ति वैशाली का ही सुल्तानपुर का रहने वाला है। उसका एक भाई बाद में यहाँ पे आता है और वो दहाड़ मार मार के रो रहा है कि मेरा भाई यहाँ पे खाना लेने आया था, क्या हो गया, क्या हो गया। तो ये स्थिति है आज के समय में। इसलिए आप सब से भी यह आग्रह है कि आप भी सुरक्षित रहें। ये देखिए वही इस व्यक्ति का ही भाई है जो बीच में उसे पकड़ा हुआ है और रो रहा है, हल्ला कर रहा है, रो रहा है और काफ़ी दुखी है कि भाई भाई करके वो जो रो रहा है वो उस व्यक्ति का ही भाई है, जो व्यक्ति आज इस गोली के शिकार के बाद इस दुनिया में नहीं है। तो यही वो जगह है, आप देख रहे हैं इस होटल के सामने का ये दृश्य है। काफ़ी लोग खड़े हैं, राहगीर खड़े हैं, बाहर के लोग खड़े हैं, लोग देखना चाह रहे हैं, गांव के भी लोग हैं। यहाँ देखिए अब सामने में एसपी साहब मास्क लगाए हुए हैं और वहाँ के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब रोड पे आवागमन चालू कर दिया गया है तो चारों तरफ से रास्ते खुल गई हैं और पुलिस प्रशासन बाहर में भी अलर्ट है, लोगों को इधर उधर जाने आने से रोक रही है। लेकिन फिर भी लोगों में काफ़ी गुस्सा, आक्रोश और खौफ साफ देखने को मिल रहा है। ये है हाजीपुर NH-30 पासवान चौक और जरुआ के बीच में दाहिने तरफ पड़ता है बसंत विहार होटल। उसी का ये पूरा मामला है। उसके मालिक को गोली मार दी गई है, जिनका इलाज अभी पारस हॉस्पिटल में चल रहा है। अब ये कुछ घंटों के बाद या कल पता चल पाएगा कि वो उनकी हालत कैसी है, वो पहले से बेहतर है कि नहीं। ये स्थिति अब देख रहे हैं धीरे धीरे लोग अब अपने घरों की तरफ